हेलो दोस्तों, दिस इज मनीष सैन। तो आज हम बात करेंगे यहाँ पर उत्तराखंड के करंट अफेयर के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। बिल्कुल लेटेस्ट करंट अफेयर है और ये जो पूरा हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे आपका नवंबर 2024 से आपका ये जो है होने वाला है आपका अप्रैल 2025 तक ये पूरा करंट अफेयर यहाँ पर होने वाला है। ठीक है, तो इसको हम यहाँ पर डिस्कस कर रहे हैं। आपके एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण ये यहाँ पर आज का सेशन होने वाला है। ये जो पूरा हमारा करंट अफेयर है ये ग्रीन टर्न से यहाँ पर होगा। ठीक है, ग्रीन टर्न जो मैगजीन है उत्तराखंड की, उससे ये पूरा करंट अफेयर हम यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं। साथ साथ कुछ चीजें हमने यहाँ पर वो भी एड ऑन की है, वो भी आपको यहाँ पर जो है वो हेल्प करेंगी। ठीक है, दोनों ही आयोग, चाहे तो वो उत्तराखंड लोक सेवा आयोग से संबंधित हो, चाहे वो उत्तराखंड अधीनस्थ चयन सेवा से संबंधित हो, दोनों ही पेपर के एग्जाम के लिए ये वीडियो यहाँ पर काफी लाभदायक होने वाली है। ठीक है, आपका जो लोअर पीसीएस वाला जो आपका एग्जाम होने वाला है, अगर मैं उसकी बात करता हूँ यहाँ पर लोअर पीसीएस की, तो मेरा ये प्रयास है कि 11 मई में आपका एग्जाम होगा। ठीक है, और 11 मई में आपका एग्जाम होगा, उससे पहले ही मैं जो है आपके ये पूरा करंट अफेयर है इसको यहां पर डिस्कस करने का प्रयास करते हैं। ठीक है, इससे पहले ही हम जो है इसको खत्म यहां पर करेंगे आपके एग्जाम से पहले ही। ठीक है, अभी आपका जो है क्वेश्चन वाला एग्जाम होगा और उसके बाद जो है फिर वीडियो वाला जो एग्जाम है, तो काफी एग्जाम जो है वो आपकी कतार में है। तो उन सभी के लिए जो है ये वीडियो यहाँ पर काफी लाभदायक होने वाली है। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब करें और दोस्तों के साथ शेयर करें। यू कैन ऑल्सो ज्वाइन अस ऑन टेलीग्राम पर जो हमारा चैनल है वो अभ्यास अकेडमी के नाम से ही है। इसका लिंक आपको नीचे मिल जाएगा, आप वहां से भी जो है हमको ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलते हैं और देखते हैं कौन कौन से करंट अफेयर हमारे पास यहाँ पर है। तो सबसे पहला जो हमारे पास यहाँ पर करंट अफेयर है कि उत्तराखंड जीएसटी में, ठीक है, उत्तराखंड जीएसटी में आपका बायोमेट्रिक वाला, ठीक है, बायोमेट्रिक आधार, ठीक है, नोट डाउन आप करते रहेंगे यहां पर, परमाणिकीकरण, ठीक है, परमाणिकीकरण में जो है 4th स्टेट यहां पर बन चुका है। ठीक है, बायोमेट्रिक करने वाला यहां पर उत्तराखंड जो है 4th स्टेट बन चुका है। एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण यहां पर ये होने वाला है। बात करते हैं और कौन कौन से स्टेट यहां पर हैं। तो इससे पूर्व जो है वो यहां पर गुजरात, आपका पुडुचेरी और आंध्र प्रदेश, ठीक है, ये 3 स्टेट जो हैं इससे पहले जो है बायोमेट्रिक कर चुके हैं यहाँ पर जीएसटी के लिए। ठीक है, एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण था। नेक्स्ट हमारे पास जो करंट अफेयर यहाँ पर होगा वो होगा यहाँ पर कि मुख्यमंत्री जो हैं उत्तराखंड के धामी जी, इन्होंने जो है एक पुस्तक का विमोचन किया है। ठीक है, पुस्तक कौन सी है? हमारी विरासत और विभूतियां, ठीक है, एवं विभूतियां, ये पुस्तक है यहाँ पर। इसका विमोचन जो है वो हमारे मुख्यमंत्री सीएम धामी जी ने किया है। और महत्वपूर्ण फैक्ट यहाँ पर यह है कि ये जो है अब यहाँ पर जो राज्य आंदोलनकारी हुए हैं, राज्य आंदोलन यहाँ पर कारी हुए हैं, उनकी जीवनी को जो है अब यहाँ पर पाठ्यक्रम में शामिल किया गया है। ठीक है, उनकी जीवनी को जो है पाठ्यक्रम में शामिल किया गया है और जितने भी उत्तराखंड के आंदोलनकारी रहे हैं उनके बारे में जानने का प्रयास यहाँ पर करेंगे। कक्षा 8 तक के बच्चों में जो है, 8th क्लास तक के बच्चों में ये जो है पाठ्यक्रमों में अब शामिल किया जाएगा। ये पुस्तक काफी महत्वपूर्ण थी। ये प्रश्न यहाँ से जो है वो बनने की संभावनाएं हमें दिखाई पड़ती हैं। एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण था ये पूरा। ठीक है, कक्षा 6 से 8 तक के बच्चों के लिए ये जो है यहाँ पर वो होने वाला है, एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण था। नेक्स्ट बात करेंगे। नेक्स्ट जो हमारे पास है यहाँ पर एक मिशन चलाया है और मिशन का नाम है यहाँ पर मिशन कोशिश। ठीक है, तो प्रश्न हो सकता है कि मिशन जो कौशिक है, ठीक है, कोशिश जो मिशन है हमारे पास, ये संबंधित किससे है? ठीक है, संबंधित है यहाँ पर ये जो हमारे छात्र और छात्राएं हैं, ठीक है, इनका ये जो है रिवीजन कराने से संबंधित है। तो बहुत ही महत्वपूर्ण था। ये जो है यहाँ पर इनका रिवीजन कराएगा 12th तक के बच्चों का। ठीक है, जो बोर्ड में एग्जाम हो गए उनके बच्चों का ये जो है रिवीजन कराएगा आपका 30 जून 2025
2024 तक जो है इसको कराने की जिम्मेदारी दी गई थी मिशन कोशिश के माध्यम से। तो बहुत ही महत्वपूर्ण था आप लोगों के लिए। नेक्स्ट बात करेंगे, नेक्स्ट जो हमारे पास यहाँ पर करंट अफेयर है और बहुत ही महत्वपूर्ण यहाँ पर ये है और यहाँ से जो है प्रश्न बनने की संभावनाएं हमें दिखाई पड़ती हैं। ठीक है, लोकसभा से प्रश्न यहाँ से आ सकता है। ठीक है, लोकसभा जो चुनाव हुए हैं लोकसभा के, लेटेस्ट तो नहीं है, लेकिन उत्तराखंड और दोनों ही आयोगों का ये ट्रेंड रहा है कि वो करीबन आपसे 2 साल पुराने तक के जो है वो करंट पूछ लेता है। तो आपको जो है एक तरीके से इसको जो है वो प्रिपेयर करके जाना है। ठीक है, उत्तराखंड जो है बात करते हैं सभी स्टेटों में जो है 33वें स्थान पर रहा है। ठीक है, 33वें प्लेस पर यहाँ पर रहा है। और अगर बात करते हैं हम यहाँ पर हिमालय राज्यों की, ठीक है, तो ये जो है हिमालय राज्यों में जो है वो 10वें स्थान पर रहा है। ठीक है, 10वें स्थान पर रहा है। परसेंटेज की बात करते हैं। ठीक है, परसेंटेज यहाँ रहा है उसका 57.22% का यहाँ पर जो है वो परसेंटेज रहा है। ठीक है, और सबसे अधिक बात करते हैं तो ये काफी महत्वपूर्ण फैक्ट है, सबसे अधिक जो रहा है वो किसका रहा है भाई, वो रहा है लक्षद्वीप का। ठीक है, किसका रहा है यहाँ पर आपके, लक्षद्वीप का जो है सबसे अधिक जो है परसेंटेज रहा है। ठीक है, और सबसे कम की बात करते हैं तो सबसे कम रहा है किसका भाई, बिहार का। ठीक है, सबसे कम रहा है किसका, बिहार का। तो एग्जाम के लिए ये काफी महत्वपूर्ण यहाँ से आपके लिए हो जाएगा बिहार। ठीक है, बिहार का जो है सबसे कम यहाँ पर रहा है परसेंटेज, तो ये काफी महत्वपूर्ण था यहाँ पर। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करेंगे यहाँ पर देखो जोशीमठ का नाम ज्योतिर्मठ हो चुका है और उसके पुनर्विकास के लिए तकरीबन 165 करोड़ रुपए जो है वो केंद्र सरकार ने यहाँ पर मुहैया कराए हैं। छोटा सा आंकड़ा था, पूछ सकता है आयोग यहाँ से। नेक्स्ट करंट अफेयर की बात करते हैं। नेक्स्ट जो हमारे पास है यहाँ पर कि हिमालय में, ठीक है, उत्तराखंड के अंदर जो हिमालय हैं वहां पर आपकी बात करते हैं GLOF। ठीक है, यानी जो जोखिम आकलन करने वाली जो हैं 5 हिम नदियां इसमें शामिल की गई हैं। तो ये आपके लिए अगर महत्वपूर्ण था, 5 हिम नदियां जो हैं वो GLOF में जो है शामिल की गई हैं। इसके लिए बाकायदा 2 विशेष पैनल बनाए गए हैं। ठीक है, 2 विशेष जो हैं यहाँ पर पैनल गठित किए गए हैं जो उन 5 नदियों के बारे में यहाँ पर देखेंगे कि किस किस तरीके से जो है वो यहाँ पर डिनोट किया गया है। ठीक है, तो ये काफी महत्वपूर्ण आंकड़ा था आप लोगों के लिए। नेक्स्ट हम बात करेंगे पूरे देश के अंदर, ठीक है, देश में हेलीकॉप्टर सेवा। ठीक है, बात करेंगे हेलीकॉप्टर के लिए आपातकालीन, ठीक है, आपातकालीन चिकित्सा, आपातकालीन चिकित्सा सेवा जो है वो उत्तराखंड में यहाँ पर शुरू की गई है, उत्तराखंड में शुरू की गई है। ठीक है, और ये एक तरीके से काफी हेल्पफुल होगी यहाँ पर उत्तराखंड को देखते हुए। ठीक है, क्योंकि उत्तराखंड में क्या देखते हैं आप, यहाँ पर आपदाओं का जो है परसेंटेज यहाँ पर हमें दिखाई पड़ता है अधिक। ठीक है, आपदाओं का जो परसेंटेज है वो अधिक दिखाई पड़ता है। तो यहाँ पर जो आपातकालीन सेवा है इसको यहाँ पर जोड़ा गया है एम्स से। ठीक है, एम्स ऋषिकेश से जो है वो इसको जोड़ा गया है, यानी एम्स के अगर 150 से 200 किलोमीटर के दायरे में कोई भी आपदा यहाँ पर जो है वो घटित होती है तो वो जो है यहाँ से एम्स से जो है एक हेलीकॉप्टर उड़ता है और अपने दायरे को कवर करते हुए जो भी कहीं भी आपदा होगी तो वहां से जो है लोगों को लाने का प्रयास करता है एम्स ऋषिकेश के अंदर। तो एक अपने तरीके का जो अनूठी व्यवस्था है यहाँ पर उत्तराखंड में शुरू की गई है। और उत्तराखंड के अंदर बात करते हैं, जो ऋषिकेश के अंदर जो एम्स है मात्र 15 मिनट के जो है ये डेडलाइन पर एक हेलीकॉप्टर जो है वहां से उड़ान भरता है। ठीक है, हेलीकॉप्टर जो है वहां से उड़ान भरता है। ठीक है, आपदा को देखते हुए ये जो है एक अनूठी पहल यहाँ पर हमारे सीएम धामी जी ने की है। तो बहुत ही महत्वपूर्ण था आप लोगों के लिए ये फैक्ट यहाँ पर जानना, तो बहुत ही महत्वपूर्ण था। नेक्स्ट हम बात करेंगे, ठीक है, नेक्स्ट हम बात करेंगे यहाँ पर कि उत्तराखंड के अंदर जो आपके पास यहाँ पर फूलों की घाटी है। ठीक है, क्या है भाई, फूलों की घाटी है चमोली जिले में। ठीक है, और ऐसा ही एक प्रयास यहाँ पर किया गया है, यहाँ पर काफी महत्वपूर्ण है स्लोवेनिया का। ठीक है, स्लोवेनिया का एक यहाँ पर उद्यान है, और उद्यान कौन सा है, उद्यान है वो यहाँ पर
त्रिगलाव, ठीक है, त्रिगलाव जो राष्ट्रीय उद्यान है, इन दोनों को जो है वो कनेक्ट कर दिया गया है, ठीक है, इन दोनों को कनेक्ट कर दिया गया है और ये जो है दोनों सहमति पत्र यहां पर को मिल चुका है और ये दोनों जो है अब विकास करेंगे इकट्ठा होकर, ठीक है। और जो यूनेस्को है उन दोनों को जो है शामिल करते हुए ये एक सहमति पत्र पर यहां पर हो चुका है और प्रकृति के संरक्षण के लिए, ठीक है, प्रकृति के संरक्षण के लिए अब ये दोनों उद्यान जो हैं वो यहाँ पर प्रयास करेंगे। तो काफी महत्वपूर्ण था, यहां से प्रश्न बनने की जो है वो संभावना यहाँ पर हमें दिखाई पड़ती है, ठीक है। और अगर बात करता हूँ फूलों की घाटी का, तो चमोली जिले में है, ठीक है। 1981 में जो है वो इसकी स्थापना की गई थी, 1981 में स्थापना की गई थी और इसको जो है यूनेस्को में भी शामिल किया गया है, ठीक है, यूनेस्को में भी इसको जो है शामिल किया गया है। तो दोनों ही तरीके से ये काफी महत्वपूर्ण था, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करेंगे यहाँ पर उत्तराखंड की सेवा नीति, ठीक है। उत्तराखंड की सेवा नीति काफी महत्वपूर्ण है और यहाँ से प्रश्न जो है वो बनने की हमको संभावनाएं दिखाई पड़ती हैं। उत्तराखंड की पहली सेवा नीति, ठीक है, पहली यह जो है सेवा क्षेत्र की जो है वो नीति बनाई गई है, पहली सेवा क्षेत्र की नीति है, इसकी जो है आपसे यहाँ से प्रश्न बनने की संभावनाएं हमें दिखाई पड़ती हैं। तो 11 मार्च, ठीक है, नोट डाउन करते रहेंगे, 11 मार्च 2024 को जो है पहली सेवा नीति यहाँ पर राज्य की गई है। बात करते हैं पहाड़ के अंदर, ठीक है, पहाड़ के अंदर जो है 500 करोड़ रुपए, ठीक है, 500 करोड़ रुपए। और बात करते हैं मैदान के अंदर, मैदान के अंदर जो है 100 करोड़ रुपए के निवेश कोई करता है तो उसको जो है 25% की सब्सिडी यहाँ पर जो है वो मिलने वाली है, ठीक है, 25% की सब्सिडी जो है वो यहाँ पर आपको मिलने वाली है, ठीक है। और जो ये आपकी जो नीति है वो 31 दिसंबर, ठीक है, 31 दिसंबर 2030 तक जो है वो यहाँ पर लागू होने वाली है। और इसको जो है लागू करने वाली संस्था, तो यहां से प्रश्न बनने की संभावना है, तो वो है आपकी उत्तराखंड, ठीक है, उत्तराखंड निवेश, ठीक है, उत्तराखंड निवेश अवस्थापना विकास बोर्ड, ठीक है, अवस्थापना विकास बोर्ड जो है यहाँ पर उत्तराखंड की सेवा नीति को जो है वो लागू करने वाली संस्था बन चुकी है। तो ये 3-4 महत्वपूर्ण फैक्ट हैं जो आपसे जो है यहाँ से प्रश्न बनने की संभावना है, यहाँ से प्रश्न बनने की संभावना है, ठीक है। ये डेट भी जो है वो आपके लिए यहाँ पर काफी महत्वपूर्ण यहाँ पर हो जाती है। उत्तराखंड की सेवा नीति यहाँ पर बनाई गई है, तो काफी महत्वपूर्ण फैक्ट था, ठीक है। इसको आज हम जो है समाप्त यहाँ पर करने वाले हैं, ठीक है। इसको समाप्त करने के बाद जो है हम यहाँ पर अब हमारी जो नेक्स्ट क्लास होगी उसमें हम जो है पुरस्कार के बारे में बात करेंगे, ठीक है। पुरस्कार जो है उत्तराखंड के जो पुरस्कार हैं उसको हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे अपनी नेक्स्ट क्लास में, ठीक है। नेक्स्ट क्लास में जो है पुरस्कार को डिस्कस करेंगे, इसको जो है आज समाप्त करेंगे। क्लास थोड़ी लंबी हो सकती है, ठीक है, तो उसको जो है छोड़ते हुए आज को जो है पूरी तरीके से जो है हम यहाँ पर समाप्त करने वाले हैं, ठीक है। नेक्स्ट जो हमारे पास यहाँ पर फैक्ट है कि उत्तराखंड में जो है निवेश को प्रमोट करने के लिए यहाँ पर वैश्विक, ठीक है, तो फैक्ट काफी पुराना है लेकिन कुछ कुछ चीजें जो है वो अभी नई चीजें यहाँ पर निकल कर आ रही हैं। निवेशक जो है सम्मेलन का उद्घाटन कहां पर किया गया? देहरादून में किया गया, ठीक है, कहां पर? देहरादून में किया गया, ठीक है, देहरादून में किया गया है, यहाँ पर इसका उद्घाटन देहरादून में किया गया, ठीक है। और हमारे जो प्रधानमंत्री जी हैं उन्होंने जो है इसका उद्घाटन किया था। थीम यहाँ पर महत्वपूर्ण है, इसकी थीम हो जाएगी आपकी शांति से समृद्धि की तरफ, ठीक है, शांति से समृद्धि की तरफ जो है वो इसकी पूरी थीम हो जाएगी। और इस पूरी थीम की बात करते हैं तो शिखर सम्मेलन जो ये हुआ था यहाँ पर लगभग हमने 2.5 लाख करोड़ रुपए, ठीक है, इतने करोड़ रुपए का जो है एक एमओयू भी साइन किया है, ठीक है। इसके लिए बाकायदा लंदन, यूएई और दुबई में जो है हमारे धामी जी ने यहाँ पर वो रोड शो भी किया था। तो बहुत ही महत्वपूर्ण ये सम्मेलन यहाँ पर था उत्तराखंड में जो है आपके प्रमोट करने के लिए, तो काफी महत्वपूर्ण था, ठीक है। नेक्स्ट की बात करते हैं। उत्तराखंड के अंदर ही लिथियम आयन बैटरी, ठीक है, उत्तराखंड के अंदर लिथियम आयन बैटरी
का प्लांट लगाने की बात की गई है। कहां पर भाई? ये की है सितारगंज में, ठीक है, सितारगंज में जो है लिथियम आयन बैटरी का जो है प्लांट लगाने की बात उत्तराखंड के अंदर की गई है। अब जो मैं फैक्ट वहां पर बात करेंगे, बहुत ही महत्वपूर्ण फैक्ट है, यहां से प्रश्न जो है आएगा ही, ऐसा मानकर चल रहे हैं, ठीक है। बात करेंगे उत्तराखंड में युवा बेरोजगार कितने हैं, ठीक है, उत्तराखंड में युवा बेरोजगार यहां पर कितने हैं, ठीक है। बात करेंगे जो हम युवा बेरोजगार की बात करते हैं, तो वो जो है 15 से 29 साल के जो यहाँ पर युवक हैं, हम उनके बारे में बात करेंगे। जो यहाँ पर उत्तराखंड की जो बेरोजगारी दर है, तो वो 14.2% हमें यहाँ पर दिखाई पड़ती है, ठीक है। कितनी? 14.2% यहाँ पर दिखाई पड़ती है। और ये जो है आंकड़ा वो आपका यूपी और हिमाचल, ठीक है, यूपी और हिमाचल से भी अधिक है, हिमाचल प्रदेश से भी जो है वो अधिक है। तो ये आंकड़ा जो है आपके लिए काफी महत्वपूर्ण था, ठीक है। बात करते हैं पहाड़ी राज्यों में, ठीक है, पहाड़ी राज्यों में बात करते हैं, तो इसका जो स्थान है वो 5वें स्थान पर है, ठीक है, 5th प्लेस पर यहाँ पर जो है उत्तराखंड है, ठीक है, 5th प्लेस पर जो है वो रखा गया है, ठीक है। पहले की बात करते हैं तो पहाड़ी राज्यों में जो पहले नंबर पर है, तो वो यहाँ पर कौन सा है? मणिपुर है, ठीक है, मणिपुर जो है यहाँ पर पहले नंबर पर है। यहाँ पर जो है 19.7 बेरोजगारी दर यहाँ पर रखी गई है। दूसरे नंबर पर जो नागालैंड है वो तकरीबन 18 है, ठीक है। वो ध्यान रखते हुए आपको पहाड़ी राज्यों में जो है यहाँ पर कितने नंबर पर है, यहाँ पर तो आपका जो है 5th प्लेस पर है। और मणिपुर जो है वो आपका यहाँ पर पहले नंबर पर है 19.7। उत्तराखंड की जो युवा है वो 14.2% यहाँ पर रखे गए हैं। बहुत ही महत्वपूर्ण फैक्ट था आप लोगों के लिए यहाँ पर। यहां से जो है वो प्रश्न बन सकता है, बिल्कुल बिल्कुल प्रश्न बनने की संभावनाएं हमें यहां पर दिखाई पड़ती है, ठीक है। बात करेंगे इसी करंट अफेयर का एक दूसरा पहलू यहां पर यह है कि उत्तराखंड जो है रोजगार सृजन में जो है दूसरे स्थान पर रहा है, ठीक है। रोजगार सृजन में जो है उत्तराखंड जो है आपका 2nd प्लेस पर रहा है, ठीक है, 2nd प्लेस पर यहां पर रहा है। और पिछले वर्ष की तुलना अगर हम करते हैं, पिछले वर्ष की तुलना में तकरीबन ये जो है 28% की वृद्धि यहां पर की गई है, ठीक है, 28% की वृद्धि यहां पर की गई है पिछले वर्ष की तुलना में। तो इतना बड़ा फैक्ट यहां पर आपको दिखाई पड़ता है, ठीक है, काफी महत्वपूर्ण ये फैक्ट था, ठीक है। तो दो अगर हम बात करते हैं, नेक्स्ट बात करेंगे कि नेक्स्ट जो हमारे पास फैक्ट है यहां पर कि पिथौरागढ़ में, ठीक है, पिथौरागढ़ की बात करते हैं तो दुनिया की सबसे छोटी जो तितली है वो यहां पर मिली है, ग्रास ज्वेल, ठीक है। ग्रास ज्वेल जो है उत्तराखंड की सबसे छोटी, यानी पूरे विश्व की बात करते हैं, दुनिया की सबसे छोटी आपके पास ये तितली है जो यहां पर आपको देखने को मिली है। और बात करेंगे सबसे बड़ी तितली, उसको जो है उसको भी जो है पिथौरागढ़ में देखा गया है, उत्तराखंड में ही। सबसे बड़ी हो जाएगी आपकी हिमालयन गोल्डन बर्ड, हिमालयन। ये फैक्ट काफी महत्वपूर्ण है, आप जो है आगे भी जो है इसके पूछे जाने की संभावना यहां पर बनती है, तो इसको जो है आप कहीं ना कहीं अपनी तरीके से जो है इसको नोट कर सकते हैं, ठीक है, बर्ड विंग, ठीक है। उत्तराखंड की पूरी दुनिया की बात करते हैं, पूरी दुनिया की सबसे जो छोटी, ठीक है, सबसे जो छोटी तितली मिली है वो कहां पर मिली है? आपके पिथौरागढ़ में मिली है, ग्रास वेल उसका नाम है। सबसे बड़ी कौन सी है? वो हिमालयन गोल्डन बर्ड है। ये भी आपकी कहां पर मिली है? ये भी आपकी जो है लास्ट ईयर में जो है मुनस्यारी में देखी गई थी, ठीक है। तो काफी महत्वपूर्ण ये फैक्ट था आप लोगों के लिए यहाँ पर, ठीक है। एमबीबीएस की बात करते हैं तो हिंदी में, ठीक है, हिंदी में एमबीबीएस की पढ़ाई करने वाला जो है दूसरा स्टेट बन चुका है हिंदी में, ठीक है। हिंदी में एमबीबीएस की पढ़ाई करने वाला जो है उत्तराखंड जो है वो 2nd स्टेट बन चुका है, ठीक है। पहला कौन सा है? तो पहला है यहाँ पर मध्य प्रदेश, ठीक है। पहला कौन सा है यहाँ पर? फर्स्ट स्टेट आपका जो है वो मध्य प्रदेश है। दूसरा जो है वो कौन सा है आपका? वो है आपका उत्तराखंड, ठीक है। उत्तराखंड जो है आपका 2nd जो है यहाँ पर स्टेट बन चुका है एमबीबीएस की पढ़ाई करने वालों लोगों के लिए, ठीक है। तो काफी महत्वपूर्ण फैक्ट था, ठीक है। नेक्स्ट बात करेंगे उत्तराखंड में पर्यटन
टूरिज्म को प्रमोट करने के लिए यहाँ पर काफी अच्छे इनिशिएटिव जो है वो लिए जा रहे हैं, ठीक है। यानी मैं बात करता हूं नक्षत्र सभा को लॉन्च किया गया है, ठीक है। नक्षत्र सभा को जो है वो लॉन्च किया गया है यहाँ पर एस्ट्रो टूरिज्म को प्रमोट करने के लिए, और इसकी शुरुआत है वो कहां पर की गई है, मंसूरी के जॉर्ज एवरेस्ट पर्वत पर की गई है, ठीक है। मंसूरी के जॉर्ज एवरेस्ट पर्वत पर की गई है, तो काफी महत्वपूर्ण था। और धीरे धीरे कर कर पूरे उत्तराखंड के अंदर उत्तरकाशी, चमोली, पिथौरागढ़, तो इन सभी में जो है वो धीरे धीरे करके नक्षत्र सभा को जो है हम यहाँ पर प्रमोट करेंगे। एक तरीके से पर्यटन को भी बढ़ावा यहाँ पर जो है वो मिलने वाला है, ठीक है। तो काफी महत्वपूर्ण फैक्ट था। नेक्स्ट हम बात करेंगे, काफी महत्वपूर्ण फैक्ट है, छठवां वर्ल्ड यानी 6th वर्ल्ड कांग्रेस ऑन डिजास्टर मैनेजमेंट कॉन्फ्रेंस। तो ये कहां पर हुई है, ये आपकी हुई है कहां पर, देहरादून में, ठीक है। देहरादून में की गई है। तो ये काफी महत्वपूर्ण फैक्ट था, ठीक है, आपके लिए। यानी जितनी भी आपदाएं होंगी पूरे वर्ल्ड के अंदर, उसके लिए एक मैनेजमेंट, यानी किस किस तरीके से जो है हम यहाँ पर मैनेज कर सकते हैं आपदाओं को, तो उसके लिए कॉन्फ्रेंस हुई थी कहाँ पर, देहरादून के अंदर, ठीक है। देहरादून के अंदर एक कॉन्फ्रेंस यहाँ पर हुई है। तो ये काफी महत्वपूर्ण फैक्ट है आप लोगों के लिए। नेक्स्ट हम बात करेंगे यहाँ पर भारत और नेपाल के बीच एक जो है युद्धाभ्यास किया गया है, तो वो काफी महत्वपूर्ण था। वो है यहाँ पर सूर्य किरण, ठीक है। सूर्य किरण जो है हुआ है कहाँ पर, पिथौरागढ़ में, ठीक है। नोट डाउन करते रहें, काफी महत्वपूर्ण फैक्ट था ये, ठीक है। नोट डाउन करते रहें, इंडिया और नेपाल के बीच, ठीक है, इंडिया और नेपाल के बीच जो है सूर्यग्रहण अभ्यास किया गया, तो काफी महत्वपूर्ण था। नेक्स्ट हम बात करेंगे यहाँ पर बुनियादी साक्षरता और संख्यात्मकता के लिए, ठीक है। काफी महत्वपूर्ण फैक्ट है। संख्यात्मकता में जो है उत्तराखंड का हिमालय राज्यों में जो है आपका छठा स्थान रहा है, ठीक है। तो उत्तराखंड का जो है यहाँ पर छठा स्थान हमें देखने को मिला है, ठीक है। उत्तराखंड का जो है छठा स्थान मिला है यहाँ पर बुनियादी साक्षरता और संख्यात्मकता में, यहाँ पर जो है छठा स्थान आपको देखने को मिला है उत्तराखंड के अंदर। नेक्स्ट हम बात करेंगे यहाँ पर जो उत्तराखंड का जो इस बार जो बजट पेश किया गया था, वहां पर दो चीजें जो है काफी महत्वपूर्ण की गई हैं। एक तो जाएगा यहाँ पर आपका जमरानी बांध, ठीक है। जमरानी बांध के लिए जो है एक अच्छा खासा बजट जो है पेश किया गया है। तो जमरानी बांध कहाँ है आपका, ये जो है गोला नदी पर है, ठीक है। कहाँ पर है, गोला नदी पर जो है आपका जमरानी बांध हमें देखने को मिलता है। तो एग्जाम के लिए ये काफी महत्वपूर्ण यहाँ पर हो जाता है, ठीक है, महत्वपूर्ण जाता है। और जो गोला नदी है, ये सहायक नदी किसकी है, तो ये जो है आपकी रामगंगा की जो है सहायक नदी यहाँ पर है। नेक्स्ट हम बात करेंगे, नेक्स्ट हमारे पास है यहाँ पर कि मानसखंड मंदिर माला मिशन, ठीक है। यानी जितने भी कुमाऊं के अंदर, ठीक है, कुमाऊं के अंदर जितने भी मंदिर हैं उनको एक चैन के माध्यम से जो है यहाँ पर जोड़ने का प्रयास किया गया है। तो कहीं ना कहीं एक तरीके से टूरिज्म को प्रमोट करने के लिए है, ठीक है। इसके लिए जो पहले हमने ट्रेन चलाई थी, तो वो चलाई थी कहाँ से, पुणे से चली थी, ठीक है। पुणे से टनकपुर के बीच जो है वो ट्रेन चली थी, ठीक है। और ये जो है पूरे मंदिर समूह को यहाँ पर दिखाने का प्रयास करती है। तो यहाँ पर कुछ चीजें जो हैं वो अब निकल कर आई हैं। वो जो मंदिर यहाँ पर हैं, जैसे मैं बात करता हूँ अल्मोड़ा का जो चितई मंदिर है, सूर्य मंदिर है, कसार देवी का मंदिर है, जागेश्वर मंदिर है, तो वो पूरे तरीके से यहाँ पर जो है इसको यहाँ पर शामिल करता है। एक महत्वपूर्ण फैक्ट है जो आपको यहाँ पर याद करना है, वो है यहाँ पर कि इसका जो है अंतिम स्थल कौन सा है, ठीक है। यानी मानसखंड मंदिर माला मिशन का जो अंतिम स्थल है यहाँ पर, वो कौन सा है, वो काली कुमाऊं है। कौन सा है भाई, काली कुमाऊं का जो मंदिर है
वो यहाँ पर इस पूरे मंदिर माला मिशन का क्या है भाई, अंतिम स्थल यहाँ पर बनाया गया है। तो बहुत ही महत्वपूर्ण फैक्ट है, ये आपको जो है याद करना है मंदिर माला मिशन के लिए। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करेंगे यहाँ पर, नेक्स्ट जो हमारे पास यहाँ पर फैक्ट है कि उत्तराखंड ने एक ओएमयू साइन किया है पोपा ग्रुप के साथ। ठीक है, किसके साथ भाई, पोमा ग्रुप के साथ जो है एक जो है यहाँ पर साइन किया है ओएमयू, और ये लगभग आपका जो है 2000 करोड़ रुपए, ठीक है, 2000 करोड़ रुपए जो है यहाँ पर निवेश करेगा। और इसका जो है मेन जो पर्पस होगा इस पोपा ग्रुप का उत्तराखंड के अंदर निवेश करने का, वो यहाँ पर होगा कि रोपवे तकनीकी को ये जो है प्रमोट करेगा। ठीक है, क्या भाई, रोपवे तकनीकी को जो है ये जो है यहाँ पर रोपवे तकनीकी को जो है आपके पास यहाँ पर चलाएगा। रोपवे का जो निर्माण है वो अब पोपा ग्रुप के माध्यम से यहाँ पर तकरीबन 2000 करोड़ रुपए जो है यहाँ पर वो निवेश करने वाला है पोपा ग्रुप। तो एग्जाम के लिए ये काफी महत्वपूर्ण यहाँ पर हो जाएगा। ठीक है, एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण था। नेक्स्ट हम बात करेंगे यहाँ पर भारत और कजाकिस्तान के बीच यहाँ पर काजिंद, ठीक है, काजिंद युद्धाभ्यास हुआ इंडिया और आपका कजाकिस्तान के बीच। ठीक है, कजाकिस्तान के बीच यहाँ पर आपका ये युद्धाभ्यास हुआ है काजिंद 2024। ठीक है, काजिंद 2024 जो है ये यहाँ पर हुआ है। नेक्स्ट हम फैक्ट बात करेंगे कि उत्तराखंड के अंदर जो हरिद्वार जिला है वहां पर गुरुकुल कांगड़ी के अंदर जो है क्या हुआ है आपका वेद विज्ञान। ठीक है, क्या भाई, वेद विज्ञान के लिए संस्कृति महाकुंभ जो है का उद्घाटन किया था। वेद विज्ञान संस्कृति महाकुंभ, ठीक है, संस्कृति महाकुंभ का जो है उद्घाटन कहां पर हुआ, हरिद्वार के अंदर हुआ है। ठीक है, और हरिद्वार के अंदर ये भारत के जो उपराष्ट्रपति हैं जगदीप धनखड़ जी, उन्होंने किया है कहां पर, गुरुकुल कांगड़ी के अंदर। ठीक है, कहां पर भाई, गुरुकुल कांगड़ी के अंदर। ठीक है, नोट करते रहें, एक एक फैक्ट जो है मैं अपने हाथ से यहाँ पर लिख रहा हूँ, तो काफी महत्वपूर्ण चीजें जो हैं वो यहाँ पर आपको मिलने वाली है। ठीक है, चैनल पर अगर नए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब करते रहें। वेद विज्ञान संस्कृति महाकुंभ कहाँ पर, हरिद्वार में हुआ है, गुरुकुल कांगड़ी में हुआ है, और जगदीप धनखड़ जी, ठीक है, जगदीप धनखड़ जी जो हमारे यहाँ पर क्या है भाई, उपराष्ट्रपति हैं धनखड़ जी, इन्होंने जो है इसका यहाँ पर उद्घाटन किया है वेद विज्ञान संस्कृति महाकुंभ का। तो बहुत ही महत्वपूर्ण चीजें थी। नेक्स्ट हम बात करेंगे यहाँ पर कि उत्तराखंड में, देखो पुराना फैक्ट है लेकिन क्या है यहाँ से प्रश्न बनने की संभावना है। उत्तराखंड में लगभग 5 साल में, ठीक है, 5 साल में जो है 8 लाख लोग जो है गरीबी से बाहर हुए हैं। ठीक है, गरीबी से जो है ये क्या है भाई, बाहर हुए हैं। ठीक है, गरीबी से बाहर हुए हैं तकरीबन 8 लाख लोग जो है 5 सालों में बाहर हुए हैं। और गरीबी कितने % है, तो ये महत्वपूर्ण जाएगा, 9.6% जो है क्या है भाई, यहाँ पर उत्तराखंड के अंदर क्या है, गरीबी है। ठीक है, 9.67 जो है क्या है उत्तराखंड के अंदर यहाँ पर गरीबी है। तो एग्जाम के लिए काफी महत्वपूर्ण था। नेक्स्ट हम बात करेंगे यहाँ पर दिव्या नेगी। ठीक है, उत्तराखंड के जो टिहरी जिला है वहां की रहने वाली दिव्या नेगी, तो ये काफी चर्चा में थी। ठीक है, टिहरी गढ़वाल की रहने वाली हैं दिव्या नेगी। इन्होंने जो है राष्ट्रीय युवा संसद महोत्सव में जो है वो भाग लिया था, संसद महोत्सव। ठीक है, इस जो राष्ट्रीय युवा संसद महोत्सव होता है इसमें जो है देश के युवाओं की आवाज सुनने का प्रयास यहाँ पर किया जाता है। तो उत्तराखंड की ओर से जो है वो दिव्या नेगी कहाँ की हैं भाई, टिहरी की जो है रहने वाली हैं, और राष्ट्रीय युवा संसद महोत्सव जो है इन्होंने प्रतिभाग किया था उत्तराखंड के ओर से। एग्जाम के लिए काफी महत्वपूर्ण ये फैक्ट यहाँ पर हो जाता है। ठीक है, एग्जाम के लिए काफी महत्वपूर्ण फैक्ट था। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करेंगे यहाँ पर जो रस्किन बॉन्ड जी हैं उनकी एक नई पुस्तक का विमोचन हुआ है, तो ये आपके एग्जाम के लिए काफी महत्वपूर्ण हो जाती है। ठीक है, रस्किन बॉन्ड की पुस्तक, ठीक है, रस्किन बॉन्ड की पुस्तक है जिसका अभी हाल फिलहाल में विमोचन हुआ है, तो वो यहाँ पर फेमस है द हिल
द हिल ऑफ इचेटमेंट, ठीक है, ऑन क्लाउड 90s, ठीक है। द हिल ऑफ इचेटमेंट ऑन क्लाउड 90s, ये पुस्तक जो है वो रस्किन बॉन्ड की है। तो यहां से जो है वो प्रश्न बनने की संभावनाएं हम यहां पर देख सकते हैं। आपके आने वाले एग्जाम के लिए यहां से संभावनाएं जो है बनती है, ठीक है, एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण था। नेक्स्ट हम बात करेंगे यहां पर, नेक्स्ट हमारे पास जो प्रश्न है वो है यहां पर कि उत्तराखंड के 19वें मुख्य सचिव कौन बने हैं। तो उत्तराखंड के जो 19वें मुख्य सचिव बने हैं वो कौन बने हैं यहाँ पर, आईएएस हैं आनंद वर्धन, ठीक है। आईएएस हैं कौन, आनंद वर्धन जो है यहाँ पर वो उत्तराखंड के 19वें मुख्य सचिव बने हैं। राधा रतुड़ जी के जो है ये स्थान यहाँ पर लेने वाले हैं, ठीक है। सुभाष पंत काफी चर्चा में थे क्योंकि इनका जो है अभी हाल फिलहाल में ही देहांत हुआ है, ठीक है। उत्तराखंड साहित्य सम्मान पुरस्कार, साहित्य भूषण सम्मान से भी जो है इनको जो है अभी हाल फिलहाल में ही नवाजा गया है, ठीक है। उत्तराखंड साहित्य भूषण सम्मान, ठीक है भाई, ये आप जो है वो नोट कर लें, एग्जाम में प्रश्न जो है छपा आपको मिलने वाला है, ठीक है। हिंदी की अगर बात करता हूं तो हिंदी की ये जो है नई कहानी आंदोलन के रचयिता है, नई कहानी आंदोलन के रचयिता है भाई, ये याद रखना है। हिंदी की जो नई कहानी आंदोलन की जो धारा है ये उसके जो है लिखने वाले हैं, हिंदी की नई कहानी आंदोलन के जो है ये रचयिता हैं। और 2023 में जो है इन्हें विद्यासागर, ठीक है, 2023 में कौन सा है आपका, विद्यासागर, 23 में विद्यासागर साहित्य सम्मान में मिला है 2023 में, ठीक है। 2023 में कुछ इनकी बुक्स हैं तो वो काफ़ी फेमस यहाँ पर जाती हैं, बुक्स हैं यहाँ पर इनकी, तो दो बुक्स काफ़ी फेमस हैं, सुबह का बोला और तो दूसरी बुक है यहाँ पर, वो कौन सी है भाई, वो है यहाँ पर पहाड़ चोर, ठीक है। ये दो बुक जो हैं वो काफ़ी फेमस रही हैं यहाँ पर सुभाष पंत जी की, ठीक है। एग्जाम में प्रश्न जो है यहाँ से आपको एक ना एक प्रश्न जो है वो यहाँ से सुभाष पंत जी से आपको मिलने वाला है, ठीक है। ये मेरा जो है मानना है, पूरा यहाँ से जो है आपको छपा हुआ एक प्रश्न जो है वो यहाँ पे मिलेगा, ठीक है, मिलेगा, ठीक है। नेक्स्ट बात करेंगे हम यहाँ पर, एक ईश्वर ऐप चलाया है उत्तराखंड के अंदर, तो काफ़ी महत्वपूर्ण है, वो देख लेते हैं। ईश्वर ऐप, ठीक है, ईश्वर ऐप काफी महत्वपूर्ण है। तो रुड़की आईआईटी जो है, सॉरी एनआईएच रुड़की प्लस राष्ट्रीय जल विज्ञान संस्थान, ठीक है, राष्ट्रीय जल विज्ञान संस्थान है, ये जो है वो ईश्वर ऐप बनाया है इन दोनों संस्थाओं ने। इस ऐप का जो पर्पज है, ठीक है, वो 4 जिले हैं, 4 जिले यहाँ पर रखे गए हैं, 4 स्टेट हैं जो जल स्रोतों पर, ठीक है, एक इस पे जल जो स्रोत हैं इन 4 जिलों में उनको रिनोवेट करने का प्रयास जो है यहाँ पर करेगी, उनको जो है रिसाइकिल करने का प्रयास करेगी जो सूख चुके हैं, ठीक है। अब वो 4 स्टेट कौन कौन से हैं, तो ये आपके एग्जाम के लिए काफी महत्वपूर्ण हो जाएगा। एक तो यहाँ पर जो है उत्तराखंड है, ओडिशा है, आपका जो तीसरा है वो मेघालय है, और चौथा जो है आपका हिमाचल प्रदेश है, हिमाचल प्रदेश यहाँ पर है, ठीक है। ये 4 जो हैं स्टेट यहाँ पर रखे गए हैं इस ईश्वर ऐप के माध्यम से, और 4 स्टेटों में जो है जल स्रोत हैं वो अगर सूखते हैं तो वहां पर जो है ये जो है उसको रीइन्वेट करने का प्रयास यहाँ पर करते हैं ईश्वर ऐप के माध्यम से, ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास यहाँ पर, नेक्स्ट जो करंट अफेयर है वो है यहाँ पर जागड़ा पर्व, ठीक है, जागड़ा पर्व काफी महत्वपूर्ण है, उसके बारे में बात कर लेते हैं। जागड़ा पर्व, ठीक है, तो जागड़ा पर्व जो है ये कहां पर होता है, ये आपका जौनसार बाबर क्षेत्र में होता है। कहां पर भाई,
शार बाबर क्षेत्र में होता है। ठीक है, तो काफ़ी महत्वपूर्ण था। इसको जो है बड़े धूमधाम से सेलिब्रेट किया गया है अभी। ठीक है, धूमधाम सेलिब्रेट किया गया है। और ये जो है महासु मंदिर, ठीक है, महासु मंदिर हनोल, महासु मंदिर हनोल में जो है बड़ी धूमधाम के साथ जो है जागड़ा पर्व जो है ये बनाया गया है एग्जाम के लिए। काफी महत्वपूर्ण ये यहाँ पर था। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करेंगे यहाँ पर उत्तराखंड का जो हाई कोर्ट है। उत्तराखंड का जो हाई कोर्ट है उसके नए जो है यहाँ पर मुख्य न्यायाधीश जो है वो बने हुए हैं। तो वो कौन बने हैं यहाँ पर मुख्य न्यायाधीश? तो वो बने हैं यहाँ पर कौन? नरेंद्र। ठीक है, चीफ माननीय नरेंद्र जी जो हैं वो यहाँ पर इनके चीफ जस्टिस बनाए गए हैं, नरेंद्र जी न्यायाधीश। ठीक है, ठीक है, न्यायाधीश नरेंद्र जी जो है वो मुख्य न्यायाधीश यहाँ पर बने हैं। नेक्स्ट फैक्ट बात कर लेते हैं उत्तराखंड के ही राज्य निर्वाचन, उत्तराखंड के राज्य निर्वाचन आयुक्त कौन है? तो वो है यहाँ पर रिटायर्ड अफसर हैं कौन भाई? सुशील कुमार। ठीक है, सुशील कुमार। ठीक है, सुशील कुमार। ठीक है, एक प्रश्न यहां से बन सकता है कि जो ये नरेंद्र जी हैं, न्यायाधीश नरेंद्र जी हैं, ये इससे पहले जो हैं आंध्र प्रदेश, ठीक है, आंध्र प्रदेश में भी रहे हैं और कर्नाटक में भी रहे हैं। आंध्र प्रदेश में इससे पहले, नियुक्ति से पहले जो है ये क्या थे भाई? आंध्र प्रदेश में न्यायाधीश थे। तो ये प्रश्न जो है वो बनने की संभावनाएं हमको दिखाई पड़ती हैं। इससे पहले जो है कहां पर थे भाई? आंध्र प्रदेश में थे। तो यहां से प्रश्न जो है वो बन सकता है, आंध्र प्रदेश के न्यायाधीश थे। तो ये काफी महत्वपूर्ण यहाँ पर हो जाएगा इसके लिए। ठीक है, ठीक है, आंध्र प्रदेश के न्यायाधीश थे। इससे पहले जो है ये कर्नाटक में भी रहे हैं और वहां के प्रशासनिक पदों पर इनको जो है काफी अनुभव भी रहा है। आंध्र प्रदेश में भी रहे हैं और भाई अगर कर्नाटक भी होगा ऑप्शन में तो ये भी आपका क्या है? सही होगा। ठीक है, कर्नाटक और आंध्र प्रदेश, इन दो चीजों में जो है ये न्यायाधीश यहाँ पर रहे हैं। तो बहुत ही महत्वपूर्ण फैक्ट था आप लोगों के लिए। उत्तराखंड के अंदर एक नई चीज यहाँ पर हुई है, वो है परिसीमन हुआ है। तो इस परिसीमन जो हुआ है इतना महत्वपूर्ण फैक्ट नहीं है, लेकिन एग्जाम में प्रश्न यहाँ से बन सकता है। वो है यहाँ पर कि 37 नई जो है ग्राम पंचायतें बनी है। ठीक है, क्या भाई? पंचायतें जो है यहाँ बनाई गई हैं। परिसीमन जो है वह है 37 नई ग्राम पंचायतें यहाँ पर बनाई गई हैं एग्जाम के लिए। यहां से प्रश्न जो है वो बनने की संभावनाएं हमको दिखाई पड़ती हैं। ठीक है, तो अब अगर टोटल मिला के बात करते हैं तो टोटल मिला के जो ग्राम पंचायतें हो चुकी हैं उत्तराखंड के अंदर, तो 7,832 जो हैं टोटल ग्राम पंचायतें उत्तराखंड के अंदर अभी हमें देखने को यहाँ पर मिलती हैं। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करेंगे यहाँ पर उत्तराखंड ने, ठीक है, उत्तराखंड ने नीति आयोग की तर्ज पर ही, ठीक है भाई, नीति आयोग की तरह ही उत्तराखंड के विकास के लिए एक संस्था की स्थापना करी है, जिसको बोलते हैं भाई क्या? सीटू बोलते हैं। सीटू बोलते हैं। इसकी जो फुल फॉर्म है वो आपके एग्जाम में पूछी जा सकती है, यानी स्टेट इंस्टीट्यूट फॉर एम्पावरिंग, ठीक है, एम्पावरिंग एंड ट्रांसफॉर्मिंग उत्तराखंड। ठीक है, उत्तराखंड, ठीक है, उत्तराखंड। ये जो है पूरी इसकी फुल फॉर्म यहाँ पर है। नीति आयोग की तर्ज पर ही उत्तराखंड में सीटों का जो है गठन किया गया है। इसके जो है अध्यक्ष कौन होंगे? ठीक है, सबसे पहले बात करती हैं इसके जो है अध्यक्ष, इसके जो है अध्यक्ष कौन होंगे, ये बात करते हैं। इसके जो अध्यक्ष हमारे पास हो जाएंगे वो हो जाएंगे पदेन सीएम। कौन जाएगा भाई? पदेन सीएम हो जाएंगे, यानी धामीजी जो हैं वो इसके जो है अध्यक्ष होंगे। अभी हाल फिलहाल में ही इसके उपाध्यक्ष का जो है वो चुनाव किया गया है,
तो वो आपके एग्जाम के लिए काफी महत्वपूर्ण है। तो वो है यहाँ पर राजशेखर जोशी। ठीक है, ठीक है, राजशेखर जोशी। राजशेखर जोशी जो हैं इस सीटू के जो हैं वो उपाध्यक्ष यहाँ पर बनाए गए हैं एग्जाम के लिए। काफी महत्वपूर्ण यहाँ पर ये है। ठीक है, अगर मैं बात करता हूँ, ये जो है एक तरीके से देश में जो है ख्याति प्राप्त हैं और टेक्नोक्रेट हैं। ठीक है, क्या है भाई आपके ये क्या है, टेक्नोक्रेट हैं। ठीक है, टेक्नोक्रेट जो है यहाँ पर ये हैं पदेन सीएम जो है कौन है यहाँ पर राजशेखर जोशी जो है उपाध्यक्ष बनाए गए हैं सीटू संस्था के। तो बहुत ही महत्वपूर्ण ये चीजें हमने जो है यहाँ पर आपके साथ डिस्कस की हैं। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करेंगे यहाँ पर कुछ चीजें जो हैं वो यहाँ से फैक्ट जो है वो बनने की संभावनाएं हमें दिखाई पड़ती हैं। एक तो हम बात करते हैं यहाँ पर जो पर्वतारोही हैं राकेश पंत। ठीक है, यहाँ से प्रश्न बनने की संभावना है। ऐसे पूछ सकता है कि राकेश पंत का संबंध किससे है, तो ये क्या है भाई आपके पर्वतारोही है। ठीक है, पर्वतारोही हैं राकेश पंत। अभी जो है इन्होंने हाल फिलहाल में ही साउथ अफ्रीका का जो यहाँ पर सबसे ऊंची जो है चोटी है किलिमंजारो, उसको जो है फतेह किया है। किसको फतेह किया है भाई, साउथ अफ्रीका की जो सबसे ऊंची चोटी है किलिमंजारो को जो है अभी हाल फिलहाल में ही फतेह किया है यहाँ पर राकेश पंत ने। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करेंगे यहाँ पर जो काफी पुराना फैक्ट है लेकिन महत्वपूर्ण है, उसको भी देख लेते हैं। बुग्याल संरक्षण दिवस। ठीक है, बुग्याल संरक्षण दिवस जो है वो कब बनाया गया, तो ये बनाया गया है आपका 2 सितंबर में। ठीक है, 2 सितंबर में जो है आपका बुग्याल संरक्षण दिवस जो है वो बनाया गया है। तो बहुत ही महत्वपूर्ण फैक्ट था। तो ये हमने यहाँ पर जो है वो आपके साथ डिस्कस करी। लगभग हमने जो है अब तक उत्तराखंड की जो महत्वपूर्ण चीजें थी उनको यहाँ पर कवर कर लिया है। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में जो है हम बात करेंगे यहाँ पर पुरस्कारों के बारे में, और 10 तारीख से पहले जो है आपका उत्तराखंड का जो पोर्शन है करंट अफेयर का, और साथ साथ जो राष्ट्रीय करंट अफेयर का भी है उसको यहाँ पर समाप्त कर देंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद, जय।